किसान का छठ पूजा का त्योहार। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुरा में किसान रामलाल यादव अपनी पत्नी गौरी, बेटा मुकेश और बेटी चांदनी के साथ रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार किसान था। उसकी ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, बस 5 बीघा खेत, जिसमें गेहूं और धान की खेती होती थी। पूरे साल की मेहनत उसी पर टिकी रहती थी। साल भर खेतों में पसीना बहाने के बाद जब फसल घर आती तो रामलाल की आंखों में एक अलग ही चमक होती। मगर इस बार हालात कुछ और थे। पिछले कुछ महीनों से बरसात ने कहर ढा दिया था। धान की फसल आधी बर्बाद हो चुकी थी। खेतों में पानी इतना भर गया था कि ट्रैक्टर तक डूब जाए। रामलाल हर सुबह खेत जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर देखता और गहरी सांस भरता। हे सूर्यदेव, इस बार क्या हमारी मेहनत बेकार जाएगी? वह आसमान की ओर देखकर बुदबुदा देता। गांव में छठ की तैयारी। इन सब परेशानियों के बीच गांव में छठ महापर्व की हलचल शुरू हो चुकी थी। घर घर में साफ सफाई चल रही थी। औरतें तालाब किनारे मिट्टी से चूल्हा बना रही थीं, बच्चे खजूर के पत्तों से झाड़ू बना रहे थे। रामलाल की पत्नी गौरी भी पूरे उत्साह से तैयारी में लगी थी। गौरी बोली, इस बार मैं भी व्रत रखूंगी जी। माँ छठी मैया से प्रार्थना करूंगी कि अगली फसल अच्छी हो और घर में सुख शांति बनी रहे। रामलाल उदास स्वर में बोला, गौरी, इस बार खर्चा बहुत बढ़ गया है। पूजा के लिए नया सूप, फल, कपड़ा, सब कुछ चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? गौरी मुस्कुराई, छठ मैया का नाम लेकर जो काम किया जाए उसमें कभी कमी नहीं होती। देखना, सब हो जाएगा। रामलाल जानता था कि उसकी पत्नी के विश्वास में कितनी शक्ति है। उसने चुपचाप हामी भर दी। विश्वास की शुरुआत। छठ पूजा के 4 दिन होते हैं, नहाय खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य। पहले दिन गौरी ने पूरे घर की सफाई की, मिट्टी का चूल्हा बनाया और गंगाजल से स्नान किया। रामलाल ने घर के कोने में एक मिट्टी का दीपक जलाया और सूर्यदेव से कहा, हे प्रभु, इस साल चाहे जितनी कठिनाई आए पर मेरे घर में भक्ति का दीपक बुझने न देना। दूसरे दिन यानी खरना पर गौरी ने उपवास रखा। शाम को जब चांद निकला, उसने गन्ने के रस और गुड़ से बनी खीर बनाई। वह खीर उसने मिट्टी के कटोरे में रखी और धीरे से बोली, मैया, यह मेरे घर का सच्चा प्रसाद है। इसमें अभाव है, पर सच्चाई और भक्ति की मिठास भी है। गांव की औरतें, जो धनी घरों से थीं, वे सोने के बर्तनों में प्रसाद चढ़ा रही थीं। गौरी के पास केवल मिट्टी का दिया था, पर उसकी श्रद्धा सबसे अमीर थी। मुकेश का सपना। रामलाल का बेटा मुकेश शहर के कॉलेज में पढ़ता था। उसे पढ़ाई के साथ साथ खेती से भी प्यार था। वह बोला, बाबूजी, इस बार मैं पूजा में पूरा साथ दूंगा। अगली बार खेत में नई तकनीक लाएंगे ताकि बर्बादी कम हो। रामलाल मुस्कुरा उठा। उसके बेटे की बातें सुनकर उसे अपने पिता की याद आ गई, जो हमेशा कहते थे, खेती में मेहनत और भगवान में विश्वास दोनों जरूरी हैं। संध्या अर्घ्य की तैयारी। तीसरे दिन गांव के सारे लोग नदी किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य अलौकिक था। सूर्य अस्त हो रहा था, आसमान के रंग में लालिमा घुल रही थी और गन्ने, केला, नारियल, ठेकुआ और दीपों से पूरा घाट चमक रहा था। गौरी ने सूप में प्रसाद सजाया, माथे पर सिंदूर लगाया और जल में उतर गई। रामलाल पीछे से टोकरी संभाले खड़ा था। गौरी ने दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे आदित्य देव, मेरी इस मिट्टी सी जिंदगी को शक्ति देना, मेरे खेतों को हरियाली देना और मेरे बच्चों के जीवन में रोशनी भर देना। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, पूरा घाट जय छठी मैया के जयकारों से गूंज उठा। गौरी के चेहरे पर संतोष था, मानो उसने अपने दुखों को जल में बहा दिया हो। रात का मौन और एक चमत्कार। रात में तेज हवा चली, आसमान में बादल छा गए। रामलाल चिंता में डूबा था, कहीं सुबह का सूर्योदय न दिखे तो क्या होगा। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया सब ठीक करेंगी, विश्वास रखिए। रात भर बारिश हुई, लेकिन जैसे ही भोर की किरणें फूटी, बादल धीरे धीरे हटने लगे। पूर्व दिशा में हल्की सुनहरी रेखा उभरी और तभी पूरा गांव घाट की ओर दौड़ पड़ा। नई आशा की किरण। सुबह की लालिमा में जब सूर्य उगा तो सबने जल में उतरकर अर्घ्य दिया। गौरी ने कांपते हाथों से सूप उठाया और सूर्यदेव को अर्पण किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू श्रद्धा, कृतज्ञता और विश्वास के थे। रामलाल ने देखा कि उसके बेटे मुकेश के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। बाबूजी, उसने कहा, देखिए, सूर्य की पहली किरण आपके खेतों पर पड़ रही है, यही तो आशीर्वाद है। रामलाल ने मुड़कर देखा, सच में, उसकी खेत की मिट्टी पर धूप ऐसे फैल रही थी मानो सोना चमक रहा हो। फसल की नई शुरुआत।
छठ के कुछ दिन बाद गांव में फिर से बारिश हुई, लेकिन इस बार उतनी की मिट्टी में नमी आ गई और गेहूं की बुवाई के लिए आदर्श स्थिति बन गई। रामलाल ने पहली बार देखा कि किस तरह विश्वास और मेहनत का संगम फल देता है। कुछ महीनों बाद फसल आई, लहलहाते खेत, सुनहरी बालियां और पूरे गांव में खुशियों की लहर। गौरी ने आसमान की ओर देखा और कहा, मैया, आपने सुन लिया ना, इस बार मेरे खेतों में हरियाली लौट आए। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये तो विश्वास का पर्व था। गांव में परिवर्तन। उस साल के बाद से सोनपुरा गांव में छठ पूजा का स्वरूप और भी पवित्र हो गया। लोगों ने यह मान लिया कि पूजा केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संवाद है। बच्चे पर्यावरण की सफाई करने लगे, नदी किनारे पेड़ लगाने की परंपरा शुरू हुई। मुकेश ने गांव में एक कृषि सहायता समूह बनाया जो किसानों को नई तकनीक सिखाता था। उसने कहा, माँ छठ मैया ने हमें केवल आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि सोचने का नया तरीका भी दिया है। समापन, विश्वास का उजाला। अब हर साल जब छठ का त्योहार आता, रामलाल की झोपड़ी से सबसे पहले दीपक जलता। वह कहता, जिसके पास विश्वास है उसके पास सब कुछ है। हमारी मिट्टी गरीब हो सकती है, पर हमारे संस्कार नहीं। और जब सूर्य अस्त होता तो उसके खेतों पर वही लालिमा फैल जाती जो छठ की आराधना का प्रतीक है। मेहनत, भक्ति और उम्मीद की लालिमा। ये कहानी बताती है कि किसान का जीवन संघर्षों से भरा होता है, पर उसका विश्वास और श्रम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। छठ पूजा केवल सूर्यदेव की आराधना नहीं, बल्कि प्रकृति, परिवार और